हेलो दोस्तों, आज हम लोग 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती कहाँ होती है? सबसे पहला तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। अगर हम बात करें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की, तो ये हमारे भारत के दक्षिण दिशा में आते हैं और यहाँ पर नारियल की उत्पादन खेती बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? यानी कि समय रात का होता है लेकिन सूरज तब भी दिखाई देता है, उतना ही चमकता है। भारत, नॉर्वे, चीन, अमेरिका। तो यहाँ पर सबसे सही जवाब क्या होगा? नॉर्वे। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? सबसे पहला दिया है मेंढक, सांप, केचुआ और मछली। मछली तो हरदम पानी में रहती है, केंचुए भी पानी में रहते हैं, सांप दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं। मेंढक भी एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है, जीवन व्यतीत कर सकता है और साथ ही में ज़मीन पर भी। लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मेंढक। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ऊंट बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? यानी कि ऊंट जो कि रेगिस्तान में एक जहाज का काम करता है, तो वो कितने दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 6 महीना। अगर मौसम सर्द का है, सर्दी का मौसम है, तो उस समय वह 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए भी रह सकता है। पांचवें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? यानी कि उसका रंग कैसा होता है? जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, हमने बहुत सारे फोटोज़ भी देखे हैं, तो वहाँ पर सूरज का रंग कैसा हो सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहला दिया है सफ़ेद, पीला, काला, हरा। हम ज़मीन पर रहते हैं तो ज़मीन पर रहते हुए हमें उनका रंग, अंतरिक्ष से जो सूर्य की किरणें आती है उनका रंग पीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में सूर्य का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। तो सही जवाब क्या होगा? सफ़ेद। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? भारत सरकार ने हर एक चीज़ पर वो चिन्ह लगाया है जिसको हम बोलते हैं मेक इन इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। तो उसमें उस चिन्ह में क्या चीज़ बनी रहती है? कौन सा जीव बनाया गया है? बाघ, शेर, हाथी या हिरण? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? शेर होगा, जो कि उस चिन्ह में बनाया गया है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों से हमें कौन से विटामिन मिलती है? सूर्य की किरणें जो धरती पर आती हैं उनसे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ए? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? विटामिन डी। देखते हैं आठवां क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में से एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान, मुंबई, गोवा, उत्तर प्रदेश? तो हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? राजस्थान, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नवा प्रश्न। किस देश के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं? पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया या फिर सऊदी अरब? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? उत्तर कोरिया, क्योंकि हम हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं है आने में, लेकिन वहाँ की सरकार ने उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है। किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? अमेजन नदी की पानी, या फिर नील नदी का पानी, गंगा नदी का पानी या ब्रह्मपुत्र का पानी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? नील नदी का पानी। नील को इंग्लिश में नाइल रिवर भी बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं नील नदी। 11वां प्रश्न दिया है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, तो उनका नाम किस स्पोर्ट्स में लिया जाता है? सबसे पहला दिया है जेवलिन थ्रो, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? जेवलिन थ्रो। 12वें प्रश्न पे देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में से कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आज तक कभी शादी नहीं की थी? सबसे पहला दिया है नरेंद्र मोदी ने, मनमोहन सिंह ने,
जवाहरलाल नेहरू ने या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी? तो हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने शादी की थी लेकिन बाद में नहीं हो पाया था। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। देखते हैं 13वें प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहला दिया है अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी जवाब नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा हमारा? अशोक स्तंभ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अशोक चक्र में और अशोक स्तंभ में। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? अशोक स्तंभ होगा। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान भरना, शिकायत करना, साफ करना, रुई डालना या फिर बहकाना? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? शिकायत करना। ये हमारा सही जवाब होगा, कान भरने का मुहावरे का अर्थ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।